दो फाटकों के बीच में, चाहे वो आजाद नगर हो चाहे राजनगर हो, ये उचित है ही नहीं ठेका। इसका परमिट कह रहा है, इनका परमिट ये भी कहता है कि गोहाना रोड पे पावर हाउस से लेके शुगर मिल के गेट तक गोहाना रोड के दोनों तरफ ये खोल सकते हैं, तो वहां खोलने हमें कोई इतराज नहीं। विधायक जी ने पुलिस के डीएसपी साहब को भी आदेश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं कि वहाँ पे जब तक इस पे कोई रिजल्ट नहीं निकल जाता तब तक वहाँ पे आप अपने पुलिस की गश्त बढ़ा दो। पानीपत में इन दिनों दो मुद्दे लोगों के बीच चर्चा के विषय बने हुए हैं। सबसे पहला मुद्दा अतिक्रमण को लेकर, जहां नगर निगम अभी चेतावनी दे रही है और ऐसे में नगर निगम की इस चेतावनी का असर देखने को मिल रहा है, उन्हें सफलता मिलती नजर आ रही है। अब दुकानदार अतिक्रमण खुद से हटाने को तैयार हो गए हैं। 1 तारीख का इंतजार है, 1 तारीख के बाद देखना होगा क्या कुछ होगा। हालांकि दूसरी तरफ दूसरे मुद्दे की बात करें, शराब ठेका विवाद। राजनगर में शराब ठेके मामले को लेकर भी पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि महिलाओं ने यहां पर जबरदस्त हंगामा किया था और कहा था कि यहां पर शराब ठेका खुलने नहीं दिया जाएगा। हालांकि इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शराब ठेका वहीं का वहीं है। शराब ठेका अभी तक यहां से हटा नहीं है और ऐसे में अब राजनगर के लोग अपनी गुहार लेकर विधायक प्रमोद विज के पास पहुंचे हुए हैं और इस मौके पर देखा गया कि विधायक विज ने लोगों की समस्या को न सिर्फ सुना बल्कि इसका समाधान करवाने की बात कही है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मौके पर अधिकारी को फोन भी लगाया और उसे हड़काया भी। एक बार सुनते हैं वो वीडियो भी। बात से नहीं लग रहा है, नहीं मुझे आपकी बात से नहीं लग रहा, नहीं आई एम सॉरी। डॉक्यूमेंट देखेंगे, फिजिकल मौका देखेंगे, आप फिजिकल मौका वेरीफाई करिए। सर फिजिकल मौका निगम लिख के देने को तैयार है कि वो जगह राजनगर नहीं है। हाँ जी, नहीं कोर्ट में तो उसको धकेला गया। ये मैं कहानी सारी समझ रहा हूँ, ढोल साहब डोंट माइंड प्लीज। मेरे को प्रॉब्लम नहीं, चाहे मंत्री ने डाला चाहे किसी ने डाला हो, ये नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, प्लीज। ओल्ड शुगर मिल पानीपत राजनगर पहला पॉइंट है इसमें, फ्रॉम 8 मतलब पूरी चौकी नियर पावर हाउस ऑन गोहाना रोड टू मेन गेट ऑफ शुगर मिल ऑन गोहाना रोड बोथ साइड, मतलब गोहाना रोड पे बोथ साइड खोल सकता था। सेकंड पॉइंट आपने लिखा हुआ है फ्रॉम रोहतक रेलवे लाइन फाटक टू दिल्ली रेलवे लाइन फाटक एट राजनगर पानीपत। दैट मीन्स दोनों फाटकों के बीच में ये खोल सकता है राजनगर में, पर ये खुला आजाद नगर में हुआ। भाई साहब मौका तो देख लो ना जी, उसमें क्या बात है। मौका राजनगर आजाद नगर तो दुनिया को पता है। भाई साहब वो कुछ भी करा ले, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो साहब, मेरी बात सुनो। मैं डॉक्यूमेंट से आता आ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट से होना एक चीज है, मेरी बात सुनो। मौका तो किसको नहीं पता, निगम को नहीं पता क्या, सरकार को नहीं पता क्या कि राजनगर कौन सा आजाद नगर कौन सा है। मैं ये कह रहा हूँ मौका तो दुनिया को पता है ना कि वो दुकान राजनगर में या आजाद नगर में है। इसको क्या प्रूफ चाहिए? सर मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं विधायक मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि राजनगर में नहीं खुला हुआ। मैं कंप्लेंट देता हूँ। मैं सर वो आप एरिया तो निगम से पूछोगे ना जी, निगम से पूछो ना जी। मैं ये कह रहा हूँ ढोल साहब, वो एरिया कौन सा है निगम को कंफर्म करेगा ना आपको। भाई सर छोड़िए ना, पास को छोड़ते हैं। सवाल ये है कि आप एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज लिसन। तो ऐसे में विधायक प्रमोद विज ने अधिकारी से बातचीत की है। उनका कहना है कि यहाँ पर ठेका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। देखिए मैंने इसकी चिंता की है। मैं बाहर था 5-6 दिन के लिए, बॉम्बे गए हुए थे, अपने हमारी विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी ऑल इंडिया लेवल की मीटिंगें थी वहाँ। तो जब मैं आया तो विषय वहाँ मुझे मालूम पड़ गया था और जनता की डिमांड जो है बिल्कुल जायज़ है।
कहीं भी वो जनता गलत नहीं है। ऐसी जगह पे ठेका खोलना जहाँ पे इतनी सड़कें मिलती हैं, उस एरिया को जानते हो, मेरे ख्याल लाखों लोग राह से रोज निकलते हैं, छोटे बड़े बच्चे, आसपास स्कूल भी है, तो वो उचित स्थान नहीं है। तो इन्होंने विरोध किया और मैं समझता हूँ कि विरोध जायज़ है। उसके बाद मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे, जो ठेकेदार के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिटवीन टू जो फाटक हैं, गुआने वाला फाटक और दिल्ली वाला फाटक, इसके बीच में वो ठेका खोल सकता है, लेकिन वो राजनगर साइड में खोल सकता है। इस टाइम ठेका जो खुला हुआ है आज़ाद नगर साइड में खुला हुआ है। अगर आप देखेंगे लोकेशन उसकी आज़ाद नगर में है। तो मैंने डीटी साहब से बात की तो मुझे थोड़ी सी एक बात की हैरानगी हुई जब उन्होंने ये कहा कि प्रमोद जी हमने इसके डॉक्यूमेंट मंगवाए थे, वो आज़ाद नगर के हैं, राजनगर के डॉक्यूमेंट्स हैं, है वो आज़ाद नगर का ठेका। तो मैंने कहा आप मौका जाके देख सकते हैं कि आज मौके पे कहाँ पे है ठेका, और अगर आपको दुविधा है कि ये राजनगर है या आज़ाद नगर है तो निगम से बेहतर तो कोई नहीं है। कारपोरेशन कैन वेरीफाई कि ठेका इस टाइम राजनगर में खुला हुआ है या आज़ाद नगर में खुला हुआ है। मौके पे ठेका है और वो आज़ाद नगर में है, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। मैंने डीसी साहब से बात की है, उनको मैंने अपनी चिंता बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडे को डीसी साहब पानीपत में आएंगे। 30 तारीख तक कोर्ट बंद है, 1 तारीख को कोर्ट खुलेंगी। उसने कोर्ट का स्टे दिया हुआ है। जनता की ये डिमांड थी कि इसका लॉक कर दिया जाए इसको तब तक, पर लॉक करने से रेवेन्यू लॉस जो होगा वो किसी अधिकारी पे डाल देगा, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जनता को थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। जनता मान भी गई है इस बात को, और हम 1 तारीख से पहले हम इसकी कार्रवाई को क्या रूपरेखा देनी है, डीसी साहब मंडे को होंगे, हम उनसे अब मीटिंग करके, क्योंकि ये कंफर्म है, आप भी जाके मौके पे देख सकते हैं कि परमिट राजनगर का है और दुकान जो खुली हुई है वो आज़ाद नगर में है। तो डेफिनेटली ये बंद होगा। मैंने जनता को प्रॉमिस किया है, उसको राजनगर में ही खोलना पड़ेगा, लेकिन इसमें 1 तारीख के बाद ही कार्रवाई होगी, तब तक इसका प्लान कर लेंगे। जिस अधिकारी की कर्मचारी की गलती रही, कार्रवाई होगी उनकी? नहीं, देखिए गलती डीटी से अब कहते हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वो राजनगर की आईडी लेके बैठे हुए हैं। अब डीटी साहब डॉक्यूमेंट ही मांग सकते हैं ना, ये गलती में उनकी नहीं कह सकते, पर डॉक्यूमेंट गलत हैं, क्योंकि मौके के ऊपर जब ठेका है ही इस टाइम आज़ाद नगर में, उसको राजनगर कौन कह देगा। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, जो ठेकेदार ने गलत डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं, तो इसीलिए उसका ठेका ये कैंसिल होके इसको बदला जाएगा। कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी है ठेकेदार को? नहीं, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। किसी से लोग गलत बातें करते हैं, मेरी महिपाल जी से लगातार संपर्क में हो और वो मेरी बात से सहमत है। जनता की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ठीक है, जनता गलत नहीं कह रही है। ठेका आज़ाद नगर में है और महिपाल जी ने भी यही कहा कि प्रमोद जी जो उचित है सब मिलकर इसको वहाँ से हटाएंगे। वहीं राजनगर के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। हाँ, आज़ाद नगर और राजनगर की जो मुख्य लोग हैं, वो मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग सभी मिलने आए थे। विधायक जी के सामने उन्होंने अपना मत रखा, क्योंकि विधायक जी पहले से ही हमारे दोनों कॉलोनियों की, दोनों वार्डों की चिंता कर रहे थे। निरंतर वो मुझसे फ़ोन पे भी इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि भाई अभी क्या वहाँ पे माहौल है, क्या किस तरह का। तो अभी विधायक जी ने पुलिस के डीएसपी साहब को भी आदेश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं कि वहाँ पे जब तक इस पे कोई रिजल्ट नहीं निकल जाता तब तक वहाँ पे आप अपने पुलिस की गश्त बढ़ा दो, ताकि हमारी माताएं बहनें असुरक्षित महसूस ना करें और सुरक्षा के घेरे में रहें। तनाव है अभी भी वहाँ पे या नहीं? अभी देखिए, थोड़ा अगर इस तरह का माहौल कॉलोनी के बीच में बनता है तो थोड़ा तनाव एक बार तो उत्पन्न होता है। पर मैंने भी कल एसआई साहब से बात की थी इस विषय में, और मेरे विधायक जी ने भी अभी डीएसपी साहब से बात की है। तो मुझे लगता नहीं, जैसे ही विधायक जी ने भी डीएसपी साहब से बात, तो गश्त तो बढ़ी जाएगी वहाँ पे, मेरी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी और जल्दी ही इसका रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा। विद इन वीक हमें इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। मेरे विधायक निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है पॉजिटिवली, मैं पहले भी यही बात कह रहा था, आज भी यही बात कह रहा हूँ कि पॉजिटिवली मेरे विधायक हम सभी के साथ है और ये ठेका यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अब शराब ठेका विवाद का ये पूरा मामला कब थमेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब सभी की निगाहें शहरी विधायक प्रमोद विज के ऊपर है। देखना होगा कि उन्होंने जो इस समस्या का समाधान करने की बात कही है वो इस समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।